देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम कम हुए हैं और प्रधानमंत्री ने आम जन को राहत देने की एक कवायद की है। इस पर राजनीति भी तगड़ी हो रही है। क्या कह रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष और क्या कह रहे हैं अन्य राजनेता, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। देखिए, महंगाई की जो मार पड़ रही है पूरे देश के अंदर, उसका अनेक कारणों के अलावा ये पेट्रोल डीजल की जो दाम बढ़ते बार बार, वो मुख्य कारण है। आप याद कीजिए, जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो $140 प्रति बैरल पहुंच गए थे दाम। तब भी यूपीए गवर्नमेंट वक्त में 70 रुपये से ऊपर भाव नहीं गया डीजल पेट्रोल का, आसपास रहा, क्योंकि 10 रुपये सिर्फ एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अब आम जनता को तो इन बातों से वो बताते नहीं हैं, छिपाते हैं। उन्होंने 10 रुपये से बढ़ा के 32 रुपये तक कर दिया एक बार। और ये भी आम जनता को नहीं मालूम पड़ता है कि उसमें जो मुख्य एक्साइज ड्यूटी होती थी, उसमें राज्यों को हिस्सा बढ़ता था वापस। एक्साइज ड्यूटी इकट्ठे होती थी, वापस बढ़ती थी राज्यों को, वो खत्म कर दिया। राज्यों को खत्म कर दिया मतलब नहीं के बराबर कर दिया। और दूसरी एक्साइज ड्यूटी होती है एडिशनल, उसको इतना बढ़ा दे वो उनके खाते में जा रही है और भाव बढ़ते जा रहे हैं जो आपके आसमान छू रहे थे। और आपको इस बात का जानकारी है, वैसे तो चुनाव की घोषणा होते ही सारे प्राइस बढ़ने बंद हो गए थे, प्राइस बढ़ने बंद हो गए थे पेट्रोल डीजल के। और जैसे यूपी चुनाव समाप्त हुए, पहले हमने कहा था चुनाव खत्म होते ही प्राइस बढ़ाएंगे, वही हुआ। आप देख रहे हैं चुनाव के बाद में लगभग 10 रुपये बढ़ा दिया प्रति लीटर। और कल घोषणा करी है कम करने की, तो उसके मायने क्या हुए? 9 रुपये कम कर दिए, 8 रुपये कम कर दिए। तो ये धोखा देने वाली बात है, जनता को धोखा देने वाली बात। आज राज्य सरकार को मजबूत करना चाहिए इनको। अगर स्टेट गवर्नमेंट मजबूत होगी तो कोरोना की लड़ाई भी जंग लड़ी जाएगी, लड़ी गई है। अन्य गतिविधियां बढ़ेगी राजस्थान के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी। उसकी चिंता इनको नहीं है। तो चिंता इस बात की है कि जो भाव कम किए गए वो खाली यूपी चुनाव के बाद में बढ़ाए गए थे, वो पूरे नहीं, उससे कम भाव कम किए। कल बाबा लूट रहे हैं खाली बिना मतलब की। और उन्होंने जब कम किए, हमारा सत्य कम हो जाता वेट। और ऊपर से अभी इको तो पहले और कम कर दिए, बढ़ा दिए, अभी कल ही आज ही बढ़ा दिए हैं। आम जनता को इनको मालूम है कि उनको पता नहीं लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये परंपरा अच्छी नहीं है। जनता को राहत देने का वक्त है अभी, क्योंकि कोरोना की मार अलग पड़ी हुई है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है, महंगाई बढ़ रही है, देखने की बात है। धन्यवाद। आज मेरी राजस्थान के मुख्यमंत्री से विशेष निवेदन। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते हुए दाम के कारण से संपूर्ण देश की जनता को मदद करने के लिए अपनी ओर से एक्साइज में कमी की और उसके कारण से 7 रुपया प्रति लीटर डीजल, 9.5 रुपया पेट्रोल और 200 रुपया प्रति टंकी गैस की सब्सिडी देकर के संपूर्ण देश की जनता को इस महंगाई के समय में मदद करने का प्रयास किया है। आज मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जरूर चाहूँगा, जो सवेरे उठते ही इसी बात को लेकर के अपनी कथा शुरू करते हैं, आज कम से कम केंद्र सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद के 2 शब्द ज़रूर कहें कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और आपसे भी मेरी प्रार्थना अशोक गहलोत जी से कि आप भी जो वेट हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कहीं है पेट्रोल डीजल पर तो राजस्थान में है, कृपा करके आप उतना तो घटा दो कि हमारे आजू बाजू के जो स्टेट है उनसे और हमारे पेट्रोल डीजल के दामों में अंतर नहीं हो, तो कम से कम ये जो ब्लैक हो रहा है वो भी रुकेगा। राजस्थान की जनता को आपकी तरफ से भी कोई राहत मिल जाएगी और जो बॉर्डर के हमारे जो पेट्रोल और पंप हैं उनको कम से कम जिंदा रहने के लिए एक संजीवनी मिल जाएगी। कृपा करके आप अपनी तरफ से भी कुछ घटा करके आज केंद्र को धन्यवाद भी दें और अपना फर्ज भी पूरा करें। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया महंगाई के मुद्दे में, गैस और डीजल और पेट्रोल में ऐतिहासिक घटाया गया, उसमें राहत लोगों को दिए पेट्रोल डीजल में और गैस में। वास्तव में किसानों को फायदा, और वैसे इतनी राहत देना बहुत बड़ी बात है कि एक कांग्रेस का मुद्दा था कि महंगाई एकदम प्रधानमंत्री ने डिसीजन लेके महंगाई का मुद्दा गौन कर दिया। इसलिए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिल से बधाई देते हैं।